एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमन की दुनिया। मैं हूं सुमन। स्वागत है आपका मेरे भुवनेश्वर डायरी में। तो हम लोग हैं पुरी में और मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल बता देती हूँ। जिन लोगों ने ये वाला वीडियो देख रहे हैं या जो नए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी डिटेल बता दूंगी मैं कि मैं आई थी दिल्ली से बाई फ्लाइट। 1.5 से 2 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी और हम पहुंच गए थे वहाँ भुवनेश्वर से हम लोगों ने 1.5 घंटा हमें लगा था। हम ट्रैवल करके आए थे पुरी। यहाँ पे है हमारा होटल जिस पे हम रुके हुए हैं। शक्ति हॉरिजन नाम है और बहुत ही अच्छा होटल है। यहाँ देखिए स्विमिंग पूल वगैरह है और बहुत ही अच्छा वाइब आपने देखा ही। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सब मेंशन किया हुआ है, आप डेफिनेटली जा कर के एक बार चेक करिएगा। मेरा जो होटल है उसके जस्ट फ्रंट में बहुत ही प्यारा बीच है और जिसका नाम है गोल्डन बीच। गोल्डन बीच को हमारे मतलब कि सबसे अच्छे बीच में काउंट किया जाता है और ग्रीन फ्लैग मिला हुआ है। एशिया का सबसे बढ़िया और ब्यूटीफुल और सबसे क्लीन में से है। और ये देखिए, आपको पानी का देखिए इस तरह से ना, पानी कितना साफ़ सुथरा क्लीन है। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मस्ती धमाल की है। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को प्यार दीजिएगा। हम लोग जो है अपने गर्ल्स ट्रिप के साथ में आए थे। 2-4 हम लोग फ्रेंड्स थे, सब मिलके हम लोग आए थे और ये मेरा ट्रिप जो है वो बहुत मेमोरेबल रहा बिकॉज़ मुझे यहाँ पे हर वो चीज़ जो मैं करना चाह रही थी वो मुझे मिला देखने को। दिन में तो हम लोगों ने बहुत सारे समंदर में समय बिताया, मंदिर गए, पूजा गए। मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो बाहर का व्यू मैंने लिया था, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ऐड किया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ना टंगा हुआ, यहाँ पे सब खा रहे हैं खाना। ये एक एयर पे देखिए बहुत ही सुंदर सा आप जो देख रहे हैं ना, ये एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन का बना हुआ है। इसके लिए आपको रिजर्वेशन बहुत पहले से करवानी पड़ती है और आप चाहें तो इंटरनेट पे आप सर्च भी कर सकते हैं गोल्डन बीच के रिगार्डिंग, तो आपको ना बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। और लिटरली मैं बताऊं, मुझे ये देख के बहुत शॉकिंग लगा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था और इस तरह से बीच वगैरह मेरे को बहुत मन था और मैं फर्स्ट टाइम। और एक चीज़ थोड़ा सा ये था कि ना फूड के लिए थोड़ा सा परेशान होना पड़ा था हमें जगन्नाथ जी के सिटी में, क्योंकि ना फूड का बहुत ज़्यादा ना वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों ने होटल में ही खाना ऑर्डर किया जहाँ पे हमें बहुत सारे वेजिटेबल फूड्स के हमें ऑप्शन मिल गए थे, तो हमने प्रेफर किया यहीं पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऑप्शन नहीं है वेजिटेरियन लोगों के लिए। अगर है भी तो काफ़ी दूर दूर में है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप आ रहे हैं, जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उनको थोड़ा ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। तो यू हैव टू श्योर कि हाँ आप पहले से ही कुछ चीज़ें चेक कर ले। बाकी आज तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप बिफोर कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का डिटेल, लोकेशन वगैरह हम सब बहुत अच्छे से देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सारे फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और होटल में हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था क्योंकि हम लोग बाहर में खाना नहीं खाएं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल फूड्स के ऑप्शंस नहीं थे। और गाइज़ लिटरली मैं बताऊँ, मुझे इतना अमेजिंग लगा ये भुवनेश्वर का ट्रिप, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि भगवान जी जो हैं वो दोबारा से कुछ ऐसा क्रिएट करे कि मैं एक बार और जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ, मम्मी के साथ में जाऊँ और हम लोग दोबारा से दर्शन करें बहुत अच्छे से। मैंने 1-2 ट्रिप मैंने ना ब्लॉग देखा था तो उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि आपको रात में जाना चाहिए और आपको कोई बोल रहा है दिन में जाना चाहिए, कोई बोलता है एक, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं रात में गई हूँ, मुझे भीड़ नहीं मिला तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने 1-2 ब्लॉग में देखा था, किसी ने कहा कि रात में जाना चाहिए, सही रहेगा। लेकिन मैंने वहाँ पे जितने दिन में रही, मैंने दोनों ही टाइम दर्शन किए, सुबह भी किए और रात में भी किए और दोनों ही टाइम मुझे बहुत रश मिला। अगर आप वीकेंड्स की बात करें तो फ्राइडे को हम लोग गए थे और हमें फ्राइडे में दोनों ही टाइम में काफ़ी भीड़ मिला। और ऐसा कुछ नहीं है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। देखिए, 4 धाम की एक धाम हमारे हैं वहाँ पे, जगन्नाथ जी का धाम है एक और यात्रा में से एक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस टाइम पे होगा, इस टाइम पे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, सुबह हम लोग रात में खाना वाना खा के सो गए थे। ये सुबह का व्यू है जो आपको मेरे होटल से बाहर दिख रहा होगा। और हम अगर विंडो ओपन करते थे तो इनकी जो आवाज़ है ना, इनकी जो गर्जनाएँ हैं वो बिल्कुल रूम से आ रही थी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और आप लोग में से अगर कोई भुवनेश्वर पुरी गया है तो आप लोग मुझे अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपका ट्रिप कैसा रहा। और लड़कियां अगर जा रही हैं तो आप डेफिनेटली पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर लें
लाइक आपके होटल्स का, आने जाने का, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं। क्योंकि आप देखो नए शहर में जा रहे हो, आपको ऐसे जगह कुछ पता नहीं है। फूड वगैरह तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे कॉस्टली नहीं लगा, एवरेज लगा मुझे फूड का जो है। और एवरेज भी नहीं कहूँगी मैं, नॉर्मल लगा मुझे, बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और मैगी वगैरह हमें मिल जा रहा था वहाँ पे 50 रुपीज़ में, और अगर आप एग वगैरह डलवाते तो 60 रुपीज़ में। चाय आपकी नॉर्मली 15-20 रुपये में मिल जा रही थी। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए सामने से मेरा होटल दिख रहा है, यहाँ मेरी फ्रेंड है जो मुझे हाई कर रही है। होटल है शक्ति हॉरिजन, हमारे वो वाला ऊपर पे जो थोड़ा सा आप देख रहे होगे ना, सब शक्ति हॉरिजन के नीचे वाला जिसमें थोड़ा सा कर्टन हटा हुआ है, तो वो हमारा रूम है। वहाँ से सी बीच जो है वो बहुत अच्छे से दिखता है, पूरा व्यू आता है यहाँ पे, मौसम सब। मुझे लग रहा है मैं यहीं बस जाऊँ, इतना औसम जगह है। चला नहीं जा रहा है यहाँ पे। चलिए कमरे में चलते हैं, फ्रेश व्रेश होके भी कोणार्क टेम्पल हम लोग निकलेंगे, चलते हैं रूम में। अब चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं और भी मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग माता रानी का मंदिर है, जहाँ हम लोग दर्शन करने जाएंगे और हम लोग बोटिंग भी करेंगे। तो बहुत सारी वीडियोस तो हमने ना बनाई नहीं थी, और कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स जो है वो मैं ऐड करूँगी। हम लोगों ने बहुत मस्ती किया था, हम लोग नदी पे जाके हम लोगों ने बोटिंग करी है। हम लोग एक टापू पे रुके थे, वहाँ हमने हम लोग झूला झूले, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हमने क्लिक किए। और ये जो ट्रिप था उसको अपना हमने यादगार बनाया। और आप लोग भी वीडियो को देखिए, आप लोग भी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती है ना कि आपको मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो लड़कियों के लिए ख़ास मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप लोगों को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आप इंडिपेंडेंट बनो, तभी आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आप किसी पे थोपो कि यार मेरे को तो ये चीज़ हो नहीं रहा है, मैं तो कब से ये कर रही हूँ। आप अपने सपने पूरे करने के लिए कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, आप अपने सपने पूरे करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सको, आप अपनी लाइफ के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना सको। तो इसके लिए किसी और को ब्लेम करने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बनता है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो यू हैव टू बी हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तभी आप अपने लिए कुछ चीज़ें सोच सकते हो, अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हो। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जो कि मैं सबको बोलती हूँ। चाहे कुछ भी करो, थोड़ी बहुत भी आप अर्निंग करो, लेकिन जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास में किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, आपके पास में समझाने के लिए, आपके आइडियाज़ आपको अगर कहीं पुट करने हैं उसके लिए कोई नहीं सुनेगा। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे फाइनेंशियली, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। मैंने भी बहुत सारे मेरे सपने थे जब मैं यहाँ आई थी, तो इस बारे में भी हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मैंने 10-15 ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने विद इन 10 ईयर्स जॉब करने के दौरान मैंने चेंज किए हैं, सीखे हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप अपनी चीज़ों को बदल दो, बट अपने कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, और तभी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने इंडियन अटायर पहना है बिकॉज मैं मंदिर जा रही थी, तो हम लोग सब रेडी वेडी हो गए हैं। और मुझे दोस्तों अपने आप को खुश रखने के लिए किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मुझे अपने आप को खुश रखना है तो उसके लिए मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, सबसे पहला तो मेरा यही रहता है कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, उस पर मैं मेहनत करती हूँ। क्योंकि अगर मैं जब अपनी खुशी की बात करूं
तो मेरे लिए सीधी सी बात है, कोई और मेहनत क्यों करेगा। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खुद ही खाना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मेरे सपने मुझे खुद अपने दम पे पूरे करने हैं, ना कि मेरे बिहाफ पे कोई और मेहनत करेगा, मेरे सपनों के लिए कोई और संघर्ष करेगा, ये मेरे सपनों के लिए कोई और चार पैसे जोड़ेगा। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत सारे लोगों से कमेंट आता है कि हाँ तुम तो ये घूम रही हो, तुम तो मज़े कर रही हो, तुम तो अपनी लाइफ, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, जब मैं नहीं कमा रही थी, जब मैं कहीं दुनिया नहीं देख रही थी, मैं जब कुछ नहीं कर रही थी, तब तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि लड़की तू तो कितनी सैड है, तेरे लाइफ में तो कोई कुछ भी अमेजिंग नहीं है, कोई वाव फैक्टर नहीं है, तुम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही हो, तुम तो एक ही जगह बैठी सीमित हो, तुमने दुनिया नहीं देखी। नहीं बोलता है ना। लेकिन जब कोई इंसान इंडिपेंडेंट होता है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है और अपनी सही चीज़ों को पूरा करता है, ये नहीं कि आप कुछ भी गलत चीज़ें करो, अगर आप वैसे हो तो वो सब नहीं, तब आपको ना चीज़ें लोग आपको ना बोलने लगते हैं, बैग में आगे रख दूं, तब आप समझ जाओ कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ आप अचीव कर रहे हो। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती है, बट मैं लेट गो करती हूँ और मैं बोलती हूँ भैया ठीक है, जो है मैं खुद कर रही हूँ, तो अगर अच्छा होगा तो भी मुझे खुद हैंडल करना है, और अगर कुछ गलत होगा तो भी मुझे खुद ही हैंडल करना है, मेरे बिहाफ पे कोई और नहीं करेगा। हम लोगों ने सारा कुछ शेयर किया है, सब कुछ करा है। और ओवरऑल अगर आपको एक अच्छी लग्जरी ट्रिप चाहिए एक पर्सन पे, तो मैं ओवरऑल एक खर्चा बताती हूँ इस्टीमेट, कम से कम आपको एक इंसान पे 20,000 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। आपका फेयर हो जाएगा आने जाने का 5 से 10,000, आप होटल लेते हो उसके लिए आपका हो जाता है 5,000 रुपये, और खाने पीने का बहुत ज़्यादा खर्चा है नहीं। जो आप ट्रैवल करोगे तो आप कार वगैरह बुक करोगे उसके लिए आपके 5-6 हज़ार 8,000 रुपये जो आपको लगेंगे। आपको एयरपोर्ट से पिक करना है, फिर एयरपोर्ट पहुँचना है, आपको आसपास घूमना है, तो आपको अगर एक लेविश ट्रिप चाहिए एक इंसान पे 20 तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। मेक श्योर हो सकते हैं 1-2 हज़ार पे ऊपर नीचे हो, अगर आप कहीं आप 2-3 जगह नहीं जा रहे हो तो, बट वैसे आपको लग जाएंगे। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपको अपने लाइफ में सब कुछ एक्सप्लोर करना है तो आप अपने लिए मेहनत करिए, तभी आप अपने लाइफ में हर चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैंने 2025 में ये सोचा हुआ है कि मेरे को आने वाले 2025 में 3 से 4 स्टेट और घूमना है। मैं उड़ीसा कभी लाइफ में नहीं आई थी, मैं 1 साल से प्लान कर रही थी, और आज 2025 के मार्च महीने में मैंने अपना ड्रीम पूरा किया। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड पे कि भैया उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया। और यहाँ पे हम लोग माता रानी के दर्शन किए, यहाँ पे नवग्रह मंदिर है, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे बोटिंग करने के लिए, तो आपको चलिए बोटिंग करने के लिए आपको भी ले जाते हैं, आप सभी मेरे साथ देखिए। और मैंने यहाँ पे देखा कि सब लोग चूड़ी और चुंदरी जो है वो पेड़ पे बांधे हुए थे, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो चलिए आगे आपको ओरिजिनल वॉइस पे छोड़ते हैं।
लोग पूछ के आओ, जब हो जाए तो मुझे आवाज़ देना। मेरे तो फिर पैर में आग लग रही है। रामचंडी टू सी, ये है आपका 1500 रुपये, 1.5 घंटे का। 40 मिनट का 800, 2000, 1000। यहाँ पे सारा रेट लिखा हुआ है।
अब आगे का ब्लॉग देखिएगा दोस्तों, कितना मज़ा आने वाला है आपको। ये है देखिए अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट, हम लोग सब लड़कियां झूला झूल रहे थे। चलो 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 करो करो। ये तो बनेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि मैं झूला झूलते झूलते गिर गई थी, बहुत स्लिपरी था, बहुत ज़्यादा रेत रेत सा लग रहा था। और आपको ले चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक बहुत ही सुंदर सा टापू है जहाँ पे झूला लगा हुआ था जो आपने देखा। और यहाँ पे ना एक टेरेस के जैसा बना हुआ था जहाँ से व्यू आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर व्यू है जिसको आप मतलब पूरा दिन भी बैठ के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ कम है। और ये देखिए एक तरफ समंदर है और इधर जहाँ पे हम लोग बोटिंग कर रहे थे वो नदी है, उसमें कितनी स्थिरता है वो आप देखिएगा। मतलब लाइक मुझे तो ना सच बता रही हूँ, मैं अभी भी ना उस जोन से बाहर नहीं पाई हूँ। और मैंने ना बहुत सारी मेमोरीज़ रखी हूँ जो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह के अगर वीडियोज़ आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं बहुत सारे ट्रैवल्स ब्लॉग अभी लाने वाली हूँ। और ब्लॉग तो डेली ब्लॉग तो मेरा आ ही रहा है और बीच में अभी 1-2 मैं और अपलोड करूँगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। सुमन कैसे 22 माई इंस्टा ID, वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा मुझे। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो बैक टू बैक होली है और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और उसके बाद में ट्रैवल के भी ब्लॉग आने वाले हैं। तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं अपनी खुशियों में इनवाइट कर सकूं। और बिकॉज यू आर माई इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो मैं अपनी सारी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक